हाय, मेरा नाम असगर है और मैं इस वक्त रांची के घाघरा बस्ती में हूँ। दरअसल ये जगह जो है नगर निगम में आती है, लेकिन मेरे पीछे जब आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि किसी आप जंगल में पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अमन कच्छप है। अमन कच्छप एक ट्राइबल यूथ हैं। दरअसल अमन कच्छप एक रैपर हैं। इनकी उम्र 25 साल है और इस उम्र में कई सारे आपको रैपर मिल जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि फिर अमन कच्छप से मैं बात करने के लिए क्यों आया हूँ। उसकी वजह ये है कि अमन कच्छप जो रैप लिखते हैं वो खुद से परफॉर्म करते हैं, गाते हैं और उनके रैप में झारखंडी फ्लेवर होता है, यानी जल जंगल जमीन की बात होती है। वो जल जंगल जमीन को उस रैप के जरिए दर्शाते हैं। अमन कच्छप से पहले इससे पहले कि मैं जानूं कि अमन आप क्यों आए इस फील्ड में और रैप की दुनिया को आपने क्यों चुना, उससे पहले अमन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने एक नक्सलिज्म को लेकर के एक रैप लिखा और गाया, तो उसको सुनने के बाद जब कोई भी सुनेगा जो नागपुरी भाषा का जानकार नहीं है, उसे लगेगा कि ये नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, माओवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उस गीत को गाए कि वो पूरा रैप है क्या, और उस रैप के जरिए आप क्या बताना चाह रहे हैं। क्या वो प्रमोट कर रहे हैं नक्सलिज्म को, या फिर आप दूसरी बात बताना चाह रहे हैं? जी, तो सबसे पहले तो सबको जोहार। ये गाना मैंने लिखा है एक नक्सली नाम से। तो उसका कुछ बोल ऐसे हैं। हाँ नक्सली नक्सली, कुछ बोलो तो कहो न नक्सली, हक मांगो तो कहो न नक्सली, जान ले के कहो न नक्सली, सांस लेबे तो कहो न नक्सली। हाँ नक्सली नक्सली, हक कर बात मांगे नहीं मिलेला, जनता का सेवा से सफलता मिलेला, कोड नहीं तो वोट नहीं, माए के सम ब्लैक नोट नहीं, सिद्धू कानू चांद भैरव वीर ताना भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं कलम से आगे बढ़त। सिद्धू कानू चांद भैरव वीर ताना भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं कलम से आगे बढ़त, मोय लड़त मरत गिरत उठ आगे बढ़त, माय माटी जंगल के कभी नहीं छोड़ब, पियत जियत मैं मेहनत कर घुट, सरना माय कसम बोल बोल झूठ। हाँ नक्सली नक्सली। इसको थोड़ा समझाएं आप, चूंकि ये नागपुरी में आप बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या होता है ना सर कि जैसे हम लोग कभी भी जब छोटे थे मैं, तो उस टाइम स्कूल में भैया लोग हम लोग को नक्सली नक्सली बोलते थे, और भी मेरे जो साथी लोग थे जो कि इधर से जाते थे, उन लोगों को तो हम लोग को समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं उस टाइम पे, नक्सली होता क्या है। फिर बाद में जैसे आपसे भी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि स्कूल में आपके दोस्त जो हैं वो आपके आदिवासी होने पर आपको नक्सली कहते थे। हाँ जी हाँ, तो वही बात है कि हम लोग को नक्सली बोलते थे, लेकिन हमको समझ नहीं आता था उस टाइम कि नक्सली बोल क्यों रहे हैं। फिर जैसे जैसे बड़ा होते गए उसके बाद पता चला कि हाँ नक्सली वर्ड किस लिए डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो भाई, अगर हमको नक्सली बोल रहा है तो चलो ठीक है, नक्सली ही सही, लेकिन हम अपना बात को रखेंगे तो सही। तो वो बात मैंने रखा, एक लाइन बनाया, हाँ नक्सली नक्सली, कुछ बोलो तो कहो ना नक्सली, हक मांगो तो कहो ना नक्सली, सांस लेबे तो कहो ना नक्सली, जान ले के कहो ना नक्सली। मतलब कि अगर हम लोग कुछ भी अपना हक का बात कर रहे हैं तो हम लोग को नक्सली बोल रहा है। सांस भी ले रहे हैं, अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, सांस ही ले रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को नक्सली बोल रहा है। और जैसे कि पहले के ज़माने में देखा जाता था कि लोग अगर धरना देने जाते थे तो वहाँ पे उन लोगों को मार के नक्सली घोषित कर दिया जाता था। या फिर अगर वो कभी, सुनिएगा आप, अगर कोई गांव घर में भी रहते थे, गांव घर में रहते थे, और कुछ अगर गोलीबारी में उन लोगों का हत्या हो जाता था तो वो लोग को झूठा केस लगा दिया जाता कि ये लोग नक्सली है, और वो लोगों बल्कि वो लोग नॉर्मल आदमी रहते थे। तो मैंने सोचा कि इस बात को रखा जाए सामने, तो उस वजह से मैंने ये नक्सली वाला लाइन लिखा। और ये मेरा मकसद ये नक्सलिज्म प्रमोट करना नहीं है, बस जैसे एक पत्रकार का होता है ना सर कि जो दिख रहा है वही बताना है, तो रैपर का भी यही काम होता है कि समाज को उसका आईना दिखाना। तो जो मैंने देखा मैंने वही लिखा है। तो अमन का कहना है कि नक्सली वो जो उन्होंने रैप तैयार किया है उसके जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जब जल जंगल जमीन की बात उठाते हैं तो हमें नक्सली कहा जाता है, तो इसलिए ठीक है आप मुझे नक्सली कहिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अधिकार की मांग कर रहा हूं, मैं अपने जल जंगल जमीन की बात उठा रहा हूं। अमन, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप इसके अलावा भी 6 रैप आपने लिखा है हाल के कुछ सालों में, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये रैप लिखने का शौक कैसे जागा, और आपके रैप में आप खुद से लिखते हैं, खुद से परफॉर्म करते हैं और फिर एक स्टूडियो में जाकर के शूट करते हैं, तो आपके रैप में जो झारखंडी फ्लेवर है, आप क्या मतलब रैप के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं, और आपने रैप के फील्ड को क्यों चुना? हाँ देखिए,
सबसे पहला बात तो पहले के जब ज़माने में क्या होता था कि हम लोग का अखाड़ा होता था। अखाड़ा में सब जाते थे, दादू, चाची, दादी, ये लोग शाम के टाइम में खाना वाना जब बन जाता था तो वो लोग खा के अखाड़ा में मिलते थे और डिस्कशन करते थे गीत के सहारे ही, ढोल नगाड़ा बजा के ही एक कॉन्वर्सेशन चलता था म्यूजिक से ही, कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, हमारा प्रॉब्लम ऐसा ऐसा, या अच्छी बातें भी अगर होती थी तो वो गीत के सहारे होती थी। तो अभी अभी मॉडर्न में क्या चल रहा है सर? मॉडर्न में अगर देखा जाए, जब से इंटरनेट आया है तो अभी बहुत सारा चीज हम लोग को सीखने को मिला। तो उसमें से एक ट्रेंडिंग चीज था रैप, हिप हॉप ट्रेंडिंग चीज था, और ये ट्रेंडिंग सब अभी यूथ में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई इसी को लेकर टारगेट में लेते हैं। अगर हमको कुछ अपना बात रखना है, अभी नया जमाना के लोगों तक बात पहुंचाना है, तो रैप को ही जरिया बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम नॉर्मल गाना गाते तो उसमें सिर्फ लिमिटेड रहता, पर रैप में क्या झारखंडी रहता है, बातें नहीं जा पाती। पर वो क्या रहता है, रैप का मतलब होता है पोएट्री इन रिदम। तो हम वो रिदम में ही सारा चीज लिख दे रहे हैं और बहुत बड़ा बड़ा चीज भी बता दे रहे हैं। इतना इतना सारा अगर कुछ है नॉलेज तो उसको हम कंप्रेस करके रैप में सुना दे रहे हैं। आपने एक दो और मतलब आदिवासियत पे रैप लिखा है, खुद से गाया। मैं चाहूंगा कि उसको भी सुनाएं और उसका भी मतलब बताएं। हाँ, जैसे कि एक लिखा है बस्ती एंथम। जरूरी नहीं है कि ये नक्सली वक्सली, लेकिन हाँ अगर हम लोग अगर आदिवासी है, अगर आदिवासी को प्राउड फील करना है तो वो कैसे प्राउड फील करेगा हर एक छोटा छोटा चीज में। तो वो मैंने बस्ती एंथम में लिखा है। हाँ, बस्ती में हो लखमार भाई मने साथे हैं, आगे और पीछे से शोभे बेटा काके हैं, बस्ती में देख यहाँ प्यार अनठेकान हाउ, खपड़ा घर से लेके बड़का मकान हाउ, अखड़ा जाबे होले झूमर नचवाई देबो, इड़पा आबे होले ढुसका खियाई देबो, सखुआ गाचे के पूजेना आदिवासी फुटानी करो ना बे खाई लेबो, भादवासी छोट बड़ हाथ जोड़ी सबके जोहर करीला, चल जंगल जमीन ले खड़ल आगे रहीला, मांदर के थाप और नगड़ा के ढाकीला देवीला नाची के गोटा झारखंड राज्य है। इसको आप एकदम शॉर्ट में इसका मतलब समझाएं। जैसे कि जो गाया एक गांव में देखने को क्या क्या मिलता है, एक आदिवासी समाज के एक गांव में देखने को क्या क्या मिलता है, मैंने उस चीज को डिस्क्राइब किया। छोटा घर है, खपड़ा घर है, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा तो वो बिल्डिंग घर बना दिया। खाने को क्या क्या है, मड़वा रोटी, माड़ झोर, ये सब हम लोग का फूड है, ट्रेडिशनल फूड। फिर जिसमें मैंने बताया कि अगर पहनते क्या है वो सब के बारे में भी बताया है इसमें। फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कैसे गाँव वाले एकजुट हो जा रहे हैं, बस्ती में होलक मार भाई मने साथ हैं, तो कैसे अगर कुछ भी अगर हो रहा है अगर गांव में तो सब भाई एक साथ हो जाएंगे ताकि गांव को कुछ अड़चन ना आए। तो आप अमन को सुन रहे थे। अमन दरअसल अमन का जो पूरा रैप है उसमें आदिवासियत की बात हो रही है, जल जंगल जमीन की बात हो रही है। अब तक अमन ने 6 रैप लिखा है और 6 को रिलीज भी कर दिया है। खुद लिखा है, खुद गाया है और शूट कर करके उसको यूट्यूब पर डाल दिया है। अमन चाहते हैं कि रैप के जरिए वो आदिवासियत को दूर दूर तक बताए, मतलब देश दुनिया तक अपनी बात को बताए कि आदिवासियत है क्या और उनके कल्चर रहन सहन कैसे हैं। अमन चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाऊं और आगे जाकर के मुझे भी पहचान मिले।